इन जिहादियों से सुअरों से मैं एक बात कहता हूं कि ये बताएं कि हमारे कितनी हिंदू की संख्या केला भट्टा में थी। चौथा बच्चा होगा उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पांचवा बच्चा होगा उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। कि इन मुल्लों का घर कैसे चलता है। हिंदू ने कभी इन्हें मारने की, काटने की, भगाने की बात नहीं करी और ना इनकी लड़कियों को फंसाने की बात करी। हिंदू की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और जहाँ हिंदू की संख्या घट जाएगी वहाँ मुसलमानों का राज हो जाएगा। बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। ये जिहादी मानसिकता कम थी, आज ये कीड़े मकोड़ों की तरह जैसे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जैसे हमारे हिंदू परिवारों को पलायन कराया है, हम अपने परिवारों को पलायन नहीं होने देंगे। इन्हें ये ठेली लगवाते हैं, ये कूड़ा बीनते फिरते हैं, लेकिन सनातन धर्म को समाप्त करो। इस भारत पे इस्लामिक राष्ट्र इसको बनाओ, लेकिन हिंदू रक्षा दल अपने परिवारों को बचाने के लिए और जिनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा है इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम करेंगे। जितने अल्लाह अकबर कह के पिछवाड़ा ऊपर करते हैं ना, केवल हलाला जैसी प्रथाएं और बच्चा पैदा करने की मशीन तो मुल्लाओं ने माना है, तो इस देश पर भी इन मुल्लाओं का राज हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ जितना खतरा हमें। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एक बयान सोशल मीडिया बहुत सुर्खियों में चल रहा है और वो बयान ये है कि अगर कोई 4 बच्चे पैदा करेगा, मतलब जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसको कुछ धनराशि दी जाएगी और जो 5वां बच्चा पैदा करेगा उसको उससे ज़्यादा धनराशि दी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ पिंकी चौधरी जी मौजूद हैं जो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही वो बयान दिया था। तमाम लेफ्ट लॉबी है वो ट्रोल करने पर उतर चुकी है। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रोल करा जा रहा है कि आखिर में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन क्यों समझा जा रहा है। तो आइए सीधा बात करते हैं पिंकी चौधरी जी से ही और इनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में इन्होंने ये बयान क्यों दिया, या फिर ये जो चीज़ है जो अभी जो महिलाएं हैं वो मुस्लिम्स को और पिंकी चौधरी जी को जो तोल रही है आपस में। वो कह रही है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, जनसंख्या कानून लेकर आओ, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे सभी भाइयों को जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे अभी आपका जो बयान सुर्खियों में चल रहा है बहुत ज़्यादा मीडिया में, इसको लेकर आपका क्या बयान है? मैंने ठीक कहा है, बिल्कुल। हिंदू की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और जहाँ हिंदू की संख्या घट जाएगी वहाँ मुसलमानों का राज हो जाएगा। तो हम मुसलमानों का राज नहीं चाहते। जिस प्रकार मुसलमानों ने पहले लड़ करके पाकिस्तान लिया था, अब भी वो इसी स्थिति में है कि वो जो है अपने जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा करना और देश पर राज्य करना, तो वो गलत है। तो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए हमने आह्वान किया है कि हमारे परिवार में जिस भी परिवार में चौथा बच्चा होगा उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 5वां बच्चा होगा उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। ये हमारे माध्यम से किया गया है और ये बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ धनराशि जो रखी थी 21,000 रुपये और 31,000 रुपये, लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई घर का खर्चा थोड़ी ना चलता है, ये तो बेफजूल की चीज़ें हैं, भड़काने वाली चीज़ें हैं, बच्चे पैदा क्यों करने इतने। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग ही एक्टिव है इसमें आपके बयानों को लेकर। मुसलमानों का खर्चा कैसे चलता है? जो ठेली रेडी लगाने वाले जो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि इन मुल्लों का घर कैसे चलता है? सही बात। इनका खर्च कैसे होता है? तो पहले जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो पहले इन मुल्लों से पूछें जिनके पास रेडी ठेली लगा करके 200-300 रुपये रोज़ बचाते होंगे। वो जो है 10-10, 15-15 बच्चे कैसे पाल रहे हैं, पहले आप उनसे पूछें, फिर मुझसे प्रश्न करने का अधिकार तब होगा उनको। अभी सर कुछ महिला जो हैं वो ये कह रही हैं कि कोई महिला बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी ना है, जो 4 बच्चे और 5 बच्चे की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर महिला बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है तो ये जो जितनी भी मुल्लानी और जितने मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह क्या आकर के इनके यहाँ बच्चे पैदा करता है? पॉइंट है। अल्लाह क्या बच्चे पैदा कर रहा है? और बच्चा पैदा करने की मशीन, हम लोगों ने, हिंदू ने हमेशा नारी का सम्मान किया है। सबसे पहले हमने नारी को रखा है और आप हमारे भगवानों में देख लीजिए, सबसे पहले हम जैसे नाम भी लेते हैं तो राधे कृष्ण लेते हैं, सीता राम लेते हैं। तो इसी प्रकार हमसे ज़्यादा सम्मान तो महिलाओं का कोई भी नहीं कर सकता। और कौन सवाल पूछ रहा है? ये ईसाई लोग और ये जो है अल्लाह अकबर करने वाले, जिन्होंने सालों ने केवल और केवल हलाला जैसी प्रथाएं और बच्चा पैदा करने की मशीन तो मुल्लाओं ने माना है। हम दो हमारे 2 पर थे, हम दो हमारे 1 पर आ गए
लेकिन आज देश की सुरक्षा के लिए आज हमारे परिवारों में हम दो हमारे पांच वाली स्थिति करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो इस देश पर भी इन कटमुल्लाओं का राज्य हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, जितना खतरा हमें बाहर के देशों से नहीं है, उतना खतरा हमें हमारे ही देश के अंदर बैठे हुए कट्टरपंथियों से, जिहादियों से है, जो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसे जिहादियों से अपने परिवारों को बचाने के लिए, लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाने के लिए, किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़ा, हम अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। और अपने युवाओं को ताकतवर बनाने के लिए अपने देश की सीमाओं पर हिंदू रहें, सीमाओं को मजबूत करने के लिए हमारे अंदर, हमारे देश में पुलिस प्रशासन जब तक हमारा है तब तक हम ताकतवर हैं। जिस दिन पुलिस और सीमा पर जवान इन मुल्लाओं के हो गए और उस दिन हमारे देश समाप्त हो जाएगा। सर, आपने जो बात बोली थी कि हम उसकी शिक्षा का खर्चा भी हम देंगे, इससे ना लोग वो भी रोस्ट हो रहे हैं जो मतलब कल तक कह रहे थे कि अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो शिक्षा कौन देगा। आपने शिक्षा की बात करी, इतनी अच्छी बात करी, उसके बाद भी लोग बेफजूल की रोस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए, इन्हें कुछ और तो मिलता नहीं है। हाँ। इनकी नसों में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है, इन्हें ये पता है कि तुम्हारे सामने हिंदू रक्षा दल का एक एक सिपाही रोड़ा बनने का काम कर रहा है। इसीलिए हिंदू रक्षा दल को जो है, हिंदू रक्षा दल का विरोध करते हैं। लेकिन हिंदू रक्षा दल अपने परिवारों को बचाने के लिए और जिनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा है, इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम करेंगे। जितने अल्लाह अकबर कह के पिछवाड़ा ऊपर करते हैं ना, इनके पिछवाड़े को लाल करने का काम हम लोग करेंगे। और इन्हें ये बता देंगे, इनकी जो गंदी मंशा है, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करना, 3-3, 4-4 शादियां करना, हलाला जैसी कुप्रथाएं करना, इन सब को ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। इनको हम अपने देश पर कब्जा नहीं करने देंगे और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। सर, अभी ना हम केला भट्टा मतलब एक जगह है जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हम केला भट्टा पर गए थे, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि आप ना बहुत नफरती हो, और ये जब से योगी सरकार आई है तब से आप लोग एक्टिव हुए हो। मतलब जब से भाजपा सरकार नहीं थी तब से आप लोगों को कोई वजूद नहीं था। अब जब से भाजपा सरकार आई है तब से आपको भाजपा ने पावर दी है, इसीलिए आप इतना कर रहे हो। क्या ये बात सच्चाई है जो केला भट्टा के लोग कह रहे हैं? जितने भी केला भट्टा में रहते हुए कटमुल्लों से मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, इन जिहादियों से, सुअरों से मैं एक बात कहता हूँ कि ये बताएं कि हमारे कितनी हिंदू की संख्या केला भट्टा में थी और आज हमारे कितने हिंदू केला भट्टा में हैं। इन्हें सालों को प्रश्न करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, इन कटमुल्लाओं को, इन सुअरों को, कि ये जो है अपनी संख्या बढ़ा करके हिंदू को मारना चाहते हैं। हिंदू को वहाँ से केला भट्टा में आज कितने हिंदू परिवार हैं, इनको तो सालों को, अगर मेरी चल जाए तो मैं इन सब के पिछवाड़ों पर लाठी मारते मारते सालों को पाकिस्तान भेजने का काम करूँगा। आप ये ध्यान रखना। मैं जो है अपने परिवारों को प्रताड़ित होकर के वहाँ से पलायन करने की स्थिति जो इन्होंने पैदा की है वो नहीं करने दूंगा। और आज हमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। हम 25 वर्षों से, आप देख सकते हैं, 25 वर्षों से हम 25 वर्षों से अपने सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये सुअर, ये कटमुल्ला, ये जिहादी मानसिकता कम थी, आज ये कीड़े मकोड़ों की तरह जैसे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप को यूँ सोच रहे हैं कि हम इनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। हम रोड़ा बनने, चाहे हम कुछ भी बने, लेकिन हम तुम जैसों की गंदी मानसिकताओं को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने परिवारों को सुरक्षित करने के लिए सारे काम करेंगे। हम जिस तरीके से आपने केला भट्टा का नाम लिया, केला भट्टा में जितने जिहादी हैं, इन्होंने जैसे हमारे हिंदू परिवारों को पलायन कराया है, हम अपने परिवारों को पलायन नहीं होने देंगे। हम अपने परिवारों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक हिंदू परिवार किस प्रकार अपना घर बनाता है और उसके बाद उन जिहादियों से डर करके हमारा परिवार अगर वहाँ से घर छोड़े तो उसे कितनी पीड़ा होती है, ये देखना पड़ेगा। और केला भट्टा में रह रहे इन सुअरों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहीं भी नज़र उठा के बताएं कि जिस प्रकार ये अपनी संख्या बढ़ाकर हिंदू को पलायन कराते हैं, कभी हिंदू ने जहाँ 100% हिंदू रहते हैं वहाँ भी एक मुल्ला आकर के आराम से सुरक्षित रहता है। हिंदू ने कभी इन्हें मारने की, काटने की, भगाने की बात नहीं करी और ना इनकी लड़कियों को फंसाने की बात करी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ
इनकी जिहादी मानसिकता बहुत चरम सीमा पर है और इनकी गंदी मानसिकता को हम कामयाब नहीं होने देंगे। पहले इनको अपने गिरवाने में झांकना चाहिए सालों को। सर एक मैसेज और लास्ट उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि महिला क्यों 4-5 बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन सवाल अब यह है कि जो ट्रोलर हैं वो हिंदू भी हैं, जो हिंदू उनको ट्रोल कर रहे हैं, और एक वो वाला पक्ष जो आपको ट्रोल कर रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं, जो हिंदू ट्रोलर हैं उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज तक कभी मुस्लिम महिलाओं के लिए तो इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, जो बेचारी 11-11, 12-12 बच्चे पैदा करके, मतलब एक तरीके से उनके मर्द कह रहे हैं कि हमें इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो हमें इतने बच्चे पैदा करने होंगे, लेकिन एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन उन्होंने आज तक नहीं बोला। जो आपको ट्रोल कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले ये देखें, जो हमें ट्रोल करते हैं पहले वो देखें कि उनके घरों में कितने बच्चे हैं। पहले वो अपने आप तो देख लें कितने बच्चे हैं। उन्हें पढ़ा ये सकते नहीं हैं, इन्हें ये ठेली लगवाते हैं, ये कूड़ा बीनते फिरते हैं, लेकिन इनकी गंदी मानसिकता ये चाहते हैं केवल और केवल हिंदू को समाप्त करो, सनातन धर्म को समाप्त करो, इस भारत पे इस्लामिक राष्ट्र इसको बनाओ। लेकिन इनकी ये जो गंदी मानसिकता है इसको हम ठीक करने का काम करेंगे और अपने परिवारों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही